ईद उल अजहा का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का सिलसिला आज भी जारी। कसाईयों के नखरे अपनी जगह, जानवर गिराने के लिए मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं। दूसरी जानिब आज भी मजेदार खाने पकेंगे। कल के मेहमान आज बनेंगे मेजबान, खाएंगे बिरयानी, बारबेक्यू, चटपटे पकवान। तफरी गाहों और सयाहती मुकामात पर रश लग गया। बच्चे बड़े सभी खूब इंजॉय कर रहे हैं। गोश्त खाएं लेकिन एहतियात करें। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया, कुर्बानी का गोश्त एतदाल के साथ खाने की हिदायत। गोश्त के साथ सब्जियों, सलाद और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गोश्त को 20 दिन से ज्यादा फ्रीज ना करें। ईद की खुशियों के रंग बारिश के संग। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में बारिश। बोनेर, पाराचिनार और लोए दीर में भी बादल जम के बरसे। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। कराची में भी कई मुकामात पर बूंदाबांदी। शहर का मौसम आज भी अब्र आलूद रहेगा। मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश। बैतुल्लाह शरीफ में भी बादल खूब बरसे। बाराने रहमत के दौरान हुज्जाज कराम ने तवाफ़े काबा जारी रखा। मिना, मुज़दलिफ़ा और मैदान अराफात में भी खूब बारिश। हुज्जाज कराम आज भी शयातीन को कंकरियां मारेंगे। चल सकते हैं, इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। अगर इस मुल्क को रिलीफ चाहिए और इंशाल्लाह हम रिलीफ देंगे तो ये जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा। मुल्क सिर्फ टैक्स से चलते हैं, खैरात से नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में गुफ्तगू। कहा, GDP का इन्हिसार टैक्स पर है। टैक्स छूट को बतदरीज कम करेंगे, हुकूमती अखराजात कम करेंगे। अगर मुल्क को आगे लेकर जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को देना होगा। कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स की भी आउटसोर्सिंग होगी। ज़राअत और IT का IMF समेत किसी शोबे से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म की अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। हमारे जवान वतन के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नकारा बना रहे हैं। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत और सियासी रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, चौधरी शुजात हुसैन और खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता। अलीम खान, खालिद मक्सी, अख्तर मींगल, आफ्ताब शेरपाव और प्रोफेसर साजिद मीर को भी फ़ोन किया। ने ख्वाहिशात का इजहार। ईद उल अज़हा पर लाहौर में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन जारी। अफसरान फील्ड में मुतहरिक, रात गए तक सफाई का सिलसिला जारी रहा। अफसरान का मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट्स का दौरा, सफाई मुहिम का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और तमाम टीमों को शाबाशी। कहा, सफाई सुथराई मुहिम की निगरानी खुद कर रही हूँ। जहाँ शिकायत मिली फौरन कार्रवाई करूँगी। अच्छा काम करने वालों को शाबाश, काम ना करने वालों को शाबाशी नहीं मिलेगी। कराची में जहां पहले आलाइशें नजर आती थीं, अब वहां मनाजिर बदल गए। सफाई हो गई, आलाइशों का नामो निशान भी नहीं। बल्दिया उस्मा की अच्छी कारकर्दगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, बल्दियाती इदारे अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। आलाइशों को इकट्ठा करने के लिए 25 टाउन्स में 99 पॉइंट्स मुख्तस किए। ईद हो या कोई और त्यौहार, वतन की हिफाजत से बढ़कर और कुछ नहीं। सियाचिन में तैनात पाक फौज को सलाम। ये जवान 14,000 फुट से जायद बुलंदी पर बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान ईद मना रहे हैं। ये हुकूमत 5 माह भी नहीं चलेगी। कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी। जेल बड़ी अच्छी जगह है, दाल भी तड़के वाली मिलती है। चिल्ले के दौरान मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि साबिक PTI चेयरमैन के साथ मेरा कोई मसला नहीं।
उम्मीद नहीं थी कि पीटीआई मेरे खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर देगी। हुकूमत मुद्दत पूरी करे न करे, पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ के साथ बजट मंजूर करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सना ने तसल्ली दे दी, कहा मुल्क में पहले बहरानों का सामना करने की हिम्मत थी, अब आखिरी मौका है। रास्ता खोया तो दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। लगता नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले का कोई असर लेंगे। आलमी सबमरीन केबल में खराबी, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुतासर। केबल SMW4 में खराबी सामने आई, जिसके बाद पीक आवर्स में इंटरनेट सर्विस इंतहाई सुस्त रही। टीम्स फॉल्ट का तयन करके उसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं। ईद के रोज़ भी इसराइली फ़ौज की गजा पर बमबारी न रुक सकी। रात भर नसायरत रिफ्यूजी कैंप पर बम बरसते रहे। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद होते रहे, बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। सहयोनी फ़ौज ने नसायरत में ही एक घर को निशाना बनाया, 7 अफराद जान से गए। रफ़ा में अल-अक़साम ब्रिगेड के जवाबी हमले के दौरान 2 रोज़ में 11 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। गजा में जंग बंदी जारी रखने पर इख्तलाफ। इसराइल के 2 वज़रा का जंगी काबीना से इस्तीफा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंगी काबीना को तहलील कर दिया। कहा कि बेनी गेट्स के मुस्ताफ़ी होने के बाद जंगी काबीना की ज़रूरत नहीं रही। इसराइली वज़ीर आज़म पर इंतहा पसंद जमातों की जानिब से जंगी काबीना में नए अरकान को शामिल करने का दबाव था। कैलिफोर्निया के जंगलात में मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। 15,000 एकड़ रकबा जलकर राख हो गया। 12,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। धुएं के बादल लॉस एंजलिस तक देखे जाने लगे। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सैकड़ों कारकुन आग बुझाने में मसरूफ। वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने 219 रन का हदफ दिया। अफगानिस्तान की पूरी टीम 114 रन पर आउट हो गई। निकोलस पोरान का अफगानिस्तान के बॉलर्स पर लाठीचार्ज। 8 छक्कों 6 चौकों की बदौलत 53 गेंदों पर 98 रन की तूफानी इनिंग्स खेली, लेकिन नर्वस 90s का शिकार जॉनसन चार्ल्स की 27 गेंदों पर 43 रन। न्यूजीलैंड ने पीएनजी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पीएनजी की पूरी टीम 78 रन पर ढेर। न्यूजीलैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा किया। दोनों टीमें सुपर 8 मरहले से आउट। पाकिस्तानी टीम फ्लोरिडा से वतन वापसी के लिए रवाना। कौमी खिलाड़ी बरासत दुबई बुध के रोज पाकिस्तान पहुंचेंगे। बाबर आजम, इमाद वसीम, हारिस रऊफ और आजम खान बाद में आएंगे। मोहम्मद आमिर और शादाब भी मजीद 1 हफ्ता अमरीका में क़याम करेंगे। आप लोग बज़ाहिर टीम में हैं, लेकिन हकीकत में नहीं। आप में इत्तेहाद की शदीद कमी है, स्किल्स ही नहीं है। गैरी क्रिस्टन का पाकिस्तान टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर नाराज़गी का इजहार। कहा किसी को पता ही नहीं होता कौन सा शॉट कब मारना है। खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल भी मयारी नहीं। पाकिस्तान 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर खेलने से बच गया। कौमी टीम ने रैंकिंग की बुनियाद पर आइंदा T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेजबान के तौर पर भारत और श्रीलंका ने आइंदा T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूरो कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। फ्रांस की जीत ऑस्ट्रिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। यूरो कप के मैच में रोमानिया की कामयाबी यूक्रेन को 3-0 से मात दे दी। और आसे भगाने वालों की जिंदगी के हकीकी वाकयात। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता रसल क्रो एक बार फिर नए रूप में बड़े पर्दे पर जलवागर होंगे। हॉरर फिल्म द एग्जॉर्सिज्म कल नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।